Hi everyone, and I welcome all of you to my channel. My name is Dr. Gitanjali Saxena. I'm an astrologer, tarot card reader, numerologist with over 2 decades of experience and I'm based in Bombay. आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है होलिका दहन की पूजा, उसका इम्पोर्टेंस और कुछ हम सिंपल टिप्स की बात करेंगे ताकि आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाए। जो भी आपकी लाइफ में विघ्न है, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आपकी लाइफ से चले जाए। होली का त्योहार हम आपस में सारे मतभेद को बुलाकर फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के मैसेज से हम मनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ, और जो ये होली का जो दहन है, जो होलिका की जो अग्नि है, उसमें हमें सारे हमारे गिले शिकवे सब हमें खत्म कर देने चाहिए। होली इस साल 25 मार्च को है और ये फागुन का महीना होगा। होलिका दहन इसके एक दिन पहले है, यानी कि 24 मार्च को। इस दिन का जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। इसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो भक्त प्रहलाद और उसके फादर राजा हिरण्यकश्यप की है। प्रहलाद जो था वो हिरण्यकश्यप का बेटा था और विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, और राजा हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं आता था, इसलिए उसने बहुत बार कोशिश की कि भक्त प्रहलाद को मार दे। जब इतनी कोशिशों के बाद भी वो प्रहलाद को मार नहीं सका तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को आग में बिठाने का सोचा, क्योंकि होलिका के पास वरदान था कि उसे कोई भी आग नहीं जला सकती है। मगर अचंबा, विष्णु जी की आराधना कर रहे प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। और इसी दिन से होली का दहन मनाया जाता है, यही संदेश से कि कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई की उस पर विजय होती है अगर आप भगवान का नाम अपने साथ रखें। इस दिन होलिका के दहन की आग में सारी बुराइयां नष्ट की जाती है, और हमारे अंदर की जो बुराई है, हम जो नेगेटिव लोगों के लिए सोचते हैं, चीटिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, उन सबको हमें खत्म कर देना चाहिए। हमें उस होलिका की अग्नि में ये सारी चीज़ों का नाश कर देना चाहिए। इसलिए बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगी ताकि आपकी जो लाइफ है, आपके घर में भी जो नेगेटिविटी है उससे आप दूर रह सके और आपके लाइफ में भी पीस एंड प्रोस्पेरिटी हो। सबसे पहले आपको नेगेटिविटी निकालने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे लोग जलते हैं और घर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है या कोई ईवल आई है, तो ये रेमेडी आप जरूर करिएगा। आपको एक श्रीफल लेना है, यानी कि नारियल, और उसे अपने घर के हर मेंबर के सिर से उतारना है 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद आपको आपके घर के सब कॉर्नर्स पे उसको छुआते हुए आपको फिर ये मनोकामना करनी है कि जिसकी भी नेगेटिविटी है वो इस श्रीफल में समा जाए, और ये श्रीफल आपको अर्पण कर देना है होलिका की अग्नि में। और जैसे ये श्रीफल आप उस होलिका की अग्नि में इसको अर्पण करेंगे तो सारी जो नेगेटिविटी है, सारी नज़र जो आपके ऊपर है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड पीस अपने आप शुरू हो जाए। आप एक और उपाय कर सकते हैं कि 23 मार्च को एक छोटे से बाउल में आप थोड़े जौ के दाने, थोड़े कपूर के दाने और कुछ काले तिल लें। इसको आप अपने घर के किसी भी कोने में रख दीजिए विद दिस इंटेंशन कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जो झगड़े हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके अंदर समा जाए। और अगले दिन होलिका की दहन की पूजा करने के बाद आप इसे होलिका की आग अग्नि में डालकर खत्म कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको 23 वाला भी उपाय करना है और 24 के दिन आपको वो श्रीफल का उपाय करना है। अब आप कौन से कलर से होली खेलिए। मेरे हिसाब से आप कोई भी कलर से होली खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो होली का त्यौहार है इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हम पीला रंग शुभ है, लाल रंग शुभ है, पिंक रंग शुभ है, सभी रंग शुभ है। आपको पहनना कौन से कलर के कपड़े हैं, वाइट, क्योंकि इस पे सारे रंग अच्छे लगते हैं, और इससे हमें मैसेज मिलता है कि जो लोग हैं हमें सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए, और भले उनके विचार अलग हो, उनके भाषा अलग हो, उनकी सोच अलग हो, मगर हमें ये दिन सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मैसेज मेरा होली का पसंद आया होगा। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली।